मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोजवाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी वीडियो जो रौंडा वन ने लिखी है जादू की बुक, उसको देखने के लिए आप सबका स्वागत है। और ये बुक की जो मैं ये परिभाषा ही चल रही है, परिभाषा ही बता रही हूँ। अभी तक तो ये 4-5 दिन चलती है परिभाषा, थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद लेसन चलेंगे। इसके 28 लेसन होते हैं, डेली का एक होता है, पर ये लेसन थोड़े से बड़े हैं। मैं शॉर्ट में थोड़े थोड़े करके डालूँगी भी, एकदम जो मेरे न्यू लर्निंग भाई बहन है वो थोड़े से ही समझ सकेंगे। ज़्यादा एक दिन हम जैसे जो बच्चा नर्सरी में नहीं बैठा और उसको हम 10वीं में बैठाते तो पढ़ नहीं पाएगा है। तो ऐसे है ये बुक भी। तो इस करके मैं भी ये सोचा भी मैं नर्सरी की टीचर हूँ, तो नर्सरी की टीचर नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रही है सिर्फ। तो इतना ही ज्ञान मैं दूंगी और इतना ही मैं लेके चली हूँ। तो आज का ये परिभाषा का दिन तीसरा है। तो तीसरे दिन में जो रौंडा वर्णन है वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही है। उसने अपनी लाइफ की बारे में ही लिखा है ये। वो कैसे कर्जे के अंदर डूबी हुई थी, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, धन भी नहीं था उसके पास, और कैसे धीरे धीरे उसकी लाइफ के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया आ गया और वो अपनी इतनी खुश है। उसने ये बुक निकाल ली है। ये बुक पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसमें प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर हम करेंगे, तो फिर हमें भी अपने अंदर ज़रूर रिजल्ट प्राप्त होंगे। जो अभ्यास करेगा तो उसी को रिजल्ट होंगे। अकेले पढ़ने से नहीं होते, पढ़ने से तो हमें ज्ञान आता है, तो ज्ञान ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ज्ञान ही ज़रूरी है। ज्ञान आएगा तो फिर उसमें अपनी लाइफ के अंदर डालो तो वो अपने आप ही काम करने लगेगा। जैसे कि डॉक्टर है, पहले बुक पढ़ता है, फिर वो प्रैक्टिकल करता है, सीख जाता है, फिर वो बुक थोड़ी पढ़ता है। जो उसने लर्न किया है वो अपने आप ये काम करता है। बुक उठाने की तो ज़रूरत ही नहीं उसको फिर है, और वो सारे काम कर देता है जो उसने पढ़ा है। ये बुक के अंदर भी ऐसा ही एक जैसे स्कूल के अंदर स्टूडेंट जाता है, पढ़ाई होती है, तो ये भी पढ़ाई है। इस पढ़ाई के पढ़ने से हम हेल्दी हो जाएंगे, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारे घर के अंदर खुशियाँ आ जाएंगे, हमारे जिससे हमारा संबंध टूट गया है या मन मुटाव है तो उससे अपने आप ही हमारे संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये हमारे को चारों तरफ खुशियाँ ला कर देती, जैसे हम कहते हैं जादू हो गया ये। तो इस करके इसके अंदर जादू नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल करने से ही इन्होंने नाम दे दिया, सिर्फ जादू नाम दे दिया और कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। तो आज की हमारी परिभाषा नंबर 3 है। तो 3 के अंदर ये ऐसे दिखाया बुक के अंदर भी हम किस किस चीज़ के लिए कर्तव्य हो सकते हैं। जैसे बुक के अंदर ये गिलास दिखा रखा है, ये लाइट दिखा रखी है, बुक दिखा रखी है, ये पंखा दिखा रखा है, कुछ कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं जिनके प्रति हम धन्यवाद कह सकते हैं, शुक्राना कह सकते हैं, कृतज्ञ कह सकते हैं भी। जो भी इंसान इन चीज़ों के लिए होगा उसके पास और अधिक आएंगे उसकी लाइफ के अंदर। तो ऐसे इन्होंने पहले फोटो दे रखी है। अब मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ भी क्या लिखा है इस बुक के अंदर। अपने जीवन में जादू को लाना। तो आज की परिभाषा है अपने जीवन में जादू को लाना भी। अपने जीवन में हम कैसे, जैसे एकदम जो हमने सोचा हो गया, तो इसी को जादू क्या है, सोचा और हो गया, वो कैसे हम अपने जीवन के अंदर ला सकते हैं भी। जो मैंने काम सोच लिया आज मेरा ये काम भी होना चाहिए और वो हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, वो काम जरूर हो जाता है। जब हम लिख लेते हैं ना कॉपी के अंदर तो हो जाता है काम। तो ये मैं पढ़ रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, कर्तव्य का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा भी। ये कोई फर्क नहीं पड़ता भी कौन है और कहाँ रहते हैं और आपकी अब वर्तमान प्रेजेंट में जो कंडीशन कैसी चल रही है। अगर इसको अपनी लाइफ के अंदर आप धन्यवाद करेंगे प्रत्येक चीज़ के लिए या कर्तव्य महसूस करेंगे तो हम अपना समूचा जीवन बदल सकते हैं। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कर्तव्य के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। ये रौंडा वन बता रही है, अपने बारे में बता रही है, वे उसकी लाइफ कैसे बदली नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंद
दायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कर्तव्य अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कर्तव्य जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपकी इतनी खुशी महसूस होगी कि जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कर्तव्य आप अपना जादू कर देगी, ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना करना पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। जादू की शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। तो ये रौंडा वरण बता रही है भी जो एक कर्तव्य है, शुक्राना है, धन्यवाद है, वो जादू की तरह काम करता है। कैसे भैया, जो आप कैरियर चाहते हैं, जो आप नौकरी चाहते हैं, वही नौकरी आपको मिल जाएगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। और कैसे मिल जाएगी भी, क्या करोगे आप ऐसा, कैसे आप जो बनना चाहते हो वही आप बन जाओगे। जब आप कर्तव्य का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कर्तव्य को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। जब भी आप ये कर्तव्य अपने जीवन के अंदर डाल लेंगे, जब भी आप जागोगे तभी आप शुक्राना करोगे भी मैं आज जिंदा तो हूँ। भी जीवित उठने के लिए भी आप धन्यवाद करोगे, फिर आपका के जीवन में जादू होता देखोगे। आप पाएंगे कि आप जीवन में भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है। अपने जीवन के अंदर हमें मुश्किल तो आ सकती हैं, पर हमारे को समझ आ जाए कि भी इस मुश्किल टाइम में मैं कैसे बाहर आऊँ, मैं कैसे किसी भी कंडीशन में मेरे को ये कुछ सबक सिखाने के लिए आई है, मैं इससे क्या सीखूं। हर दिन जादू ही बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था वह आपके हर दिन में उससे अधिक जादू भर जाएगा। जैसे बचपन के अंदर बच्चे कैसे खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऐसे आपका जीवन बन जाएगा, बच्चों की तरह जीवन बन जाएगा। रौंडा बता रही है उसका जीवन भी अब बच्चों की तरह बन गया। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कर्तव्य का इस्तेमाल किया है। जितनी आपके पास खुशियाँ आएंगे उससे पता चलेगा भी कितना आपने धन्यवाद किया हर एक चीज़ का। अगर जिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर आएंगी। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। धन है, स्वास्थ्य है, खुशी है, कैरियर है, घर है, संबंध है, भी किस में ज़्यादा खुशी मिल रही है आपको, भी सबसे ज़्यादा धन मिल रहा है, या हेल्थ अच्छी है आपकी, या खुशियाँ आप ज़्यादा आपके अंदर भी आप खुश रहते हो, या आपका कोई कैरियर अच्छा है, भी नौकरी पैसा बहुत अच्छा आपका जहाँ से इनकम आ रही है, या आपके पास घर बहुत आपके सपनों का घर है जैसा आप चाहते हैं, आपके रिश्ते जैसे आप चाहते हैं, भी ऐसे रिश्ते हैं। भी किस एरिया में आप अपने एरिया में नज़र डाल के देखोगे भी कौन सा एरिया मेरा सबसे अच्छा है। तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा है तो उसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्य या धन्यवाद किया है। तो यही ये रौंडावरण बता रही है। जिसको आपने लाइटली लिया है वो एरिया आपसे दूर चला जाएगा, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है वे कर्तव्य की कमी के कारण ऐसे हैं। जहाँ पर जिस एरिया में आपको कमी लगती है वहाँ पे आपने शुक्राना नहीं किया, इस करके वो आपकी जैसे नौकरी है, नौकरी चली गई है, वो क्यों चली गई है, आपने उस की तरफ ध्यान नहीं दिया, शुक्राना नहीं किया परमात्मा के भी परमात्मा ने मेरे को दिया है, मैं इसको बना कर रखूँ। ना ध्यान देने की वजह से वो चली गई है, तो वापस कैसे आ सकती है। इस बुक के अंदर ऐसे तरीका बताया गया है भी ये नौकरी और इससे और भी बड़ी नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आप इस बुक की रीडिंग करोगे, अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करोगे तो ज़रूर आपको जागरूकता होगी, आप अपनी लाइफ अब भी ये हो सकता है।
तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने सपने में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन, अपनी नौकरी, कैरियर, कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। तो रौंडा वरन बता रही है भी जब तक आपके पास जितना भी धन है, चाहे आज आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये के लिए भी आपने शुक्राना करना है परमात्मा का। परमात्मा मेरे पास 100 रुपये तो हैं, इससे मैं अपना घर चला सकता हूँ। है ये अपने कमी महसूस, अगर आप कमी महसूस करोगे भी ये क्या है, ये 100 रुपये कुछ नहीं है, तो जो 100 रुपये हैं वो भी आपसे चले जाएंगे। है ये बुक के अंदर ये ऐसा तरीका बताया गया है कि उस 100 रुपये के लिए भी आपने शुक्राना करना है, उसको अपने मत्थे पे लगाना है, बहुत खुश होना है, तो आपके पास और भी आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपने अपनी नौकरी के लिए, चाहे नौकरी कितनी छोटी आपकी पसंद की नहीं है फिर भी, तो उस नौकरी से जो पैसा आ रहा है उससे आपका घर चल रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई हो रही है, तो उस नौकरी के लिए भी आपने धन्यवाद करना है भी परमात्मा ने मेरे को ये ऐसी नौकरी तो दी, तो खुशी खुशी वहाँ पे जो भी आपका काम है, अगर पूरी आत्मा से आप अपना काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, कोई उससे भी बड़ी और नौकरी मिल सकती है, नहीं तो वो नौकरी भी चली जाएगी। इस बुक के अंदर यही बताया है जिसके पास अगर आप धन्यवाद दोगे जो कुछ है उसके पास भी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिसके पास धन्यवाद नहीं है, जो नहीं देता, भगवान का शुक्राना नहीं करता, जो भी उसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। है ये ऐसा इस बुक के अंदर जो रौंडा वरन है उसने ये बताया, और ये सच्ची बात है। जो ये बुक की रीडिंग करता है, अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करता है, तो धीरे धीरे देखना उसकी लाइफ के अंदर चमत्कार होते जरूर नजर आएंगे। तो ये सृष्टि का नियम है, यही नियम है। कृतज्ञ का अर्थ धन्यवाद देना। जो कृतज्ञ का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, धन्यवाद। हर एक चीज़ का धन्यवाद करना है। जैसे हमारे पास किचन के अंदर सामान है तो उसका भी धन्यवाद करो। ये परमात्मा आपने भी ये रोटी बनाने के लिए मेरे को गैस दिया, आटा दिया, पानी दिया, इन सब का हमने धन्यवाद करना है। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर और बढ़ती चलेंगी। जिसे आप जीवन में पाना चाहते हो वही आपको मिल जाएगा। कर्तव्य के बारे में देखिए, जब हम कर्तव्य नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कर्तव्य नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। ब्रह्मांड कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, या हमने जैसे गुरु नानक कहो, या जिस भी आप भगवान को नाम लेते, किसी का भी आप नाम ले लो, सब वही एक परमात्मा ने बनाए हैं। तो ये नियम है परमात्मा का है। जिसको हम महत्व नहीं देते, उस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं तो आपसे दूर हो जाएगी, और आपके पास जो कुछ भी है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। जैसे कहते गरीब गरीब होता जाता है, क्यों सारा दिन अपनी गरीबी को ही रोता रहता है, मेरे पास है नहीं है नहीं। फिर वो सुन रहे हैं ना परमात्मा, तो वो कहता चल जो तेरे पास है ना तो वो भी तेरे से अब ले लूँगा, जो है वो भी चला जाता है उसके पास है। और जो एक गरीब है वो शुक्राना करता परमात्मा के, परमात्मा कोई बात नहीं, मेरे पास भी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तो हैं, छोटा सा चाहे घर है वो तो है, उसको और भी ज़्यादा दे देता है। जब वो शुक्राना करता परमात्मा हर एक चीज़ के लिए, तो हमें शुक्राना करना चाहिए। हमारी लाइफ के अंदर और ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो ये ब्रह्मांड का, परमात्मा का नियम है। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कर्तव्य रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कर्तव्य का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो जो हमारी लाइफ पहले बीत चुकी कोई बात नहीं, तो अब भी हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। चाहे हमारी कितनी उम्र हो गई है, चाहे हमारी कंडीशन प्रेजेंट अब कुछ भी है, चाहे हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारे पास नौकरी नहीं है, जो कुछ भी है आपके पास, उसके लिए आप धन्यवाद करना शुरू कर दो आज से ही।
तो आपकी लाइफ देखना कैसे बदल जाएगी। 1 महीने 42 दिन का टाइम लगता है, 42 दिन के बाद आपकी लाइफ जो पहले थी वो नहीं रहेगी। तो ये राउंडा वन की बुक है, उसकी लाइफ भी ऐसी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था है, उसके पास एक सिर्फ टैची थी, 2 पेन थे, तो ये अमेरिका की लेडीज है, तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी और उससे अब आज वो अरबपति बन गई है। उसने जो उसके पास चीज़ें थी उसने उसी का शुक्राना करना शुरू किया। और ये बुक लिखने के लिए उसकी बेटी या और जिन जिन उन लोगों ने साथ दिया, उसने उन सब का धन्यवाद किया। एक एक का प्रिंटर का जिसने हेल्प की है उसका सबका धन्यवाद किया। अभी हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसने भी हमारी लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी कोई कंट्रीब्यूशन किया है, हमारा साथ दिया, उन सब का हमें धन्यवाद करना चाहिए। यही है हमारा कर्ज है। जब तक हम वो कर्ज उतारे नहीं तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। सबका कर्ज है। जैसे सूर्य देवता धूप देता है तो हमें सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, इसका भी कर्ज है हमारे ऊपर। धरती माँ है, धरती माँ कितना कुछ देती है हमें, भोजन देती है, पेड़ पौधों को बड़ा करती है। जितने भी हमारा घर बनाया है, मिट्टी भी ईंटें भी इसी से बनी है, पानी भी धरती से निकलता है, भोजन भी यही देती है। तो धरती माँ का हमें डेली डेली शुक्राना करना चाहिए। भी ये क्या कुछ दे रही है, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे पानी है, पानी का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। पानी नहीं है तो हम नहाएंगे कैसे, रोटी कैसे बनाएंगे, कपड़े कैसे धोएंगे, कितना कितना हम शुक्राना करें, हम बता नहीं सकते। पानी देवता, पानी को भी हम देवता मानते हैं। ये ब्रह्मांड है, हम ऊपर देखते ना ऐसे करके, तो इस परमात्मा का भी शुक्र करना चाहिए। भी परमात्मा ने हमें यहाँ धरती पर भेजा, हमें क्यों भेजा है, यहाँ पे किस कारण भेजा है, ये शुक्राना करने के लिए भेजा है। जो कर्जे आपके ऊपर चढ़े ना, भी उन कर्जों को उतार के आओ, तो फिर आपको मैं अपने पास रखूँगा, नहीं तो बारी बारी बेचेगा वो। तो ये जो कर्जे हमारे पास, पानी का कर्जा है, धरती माँ का कर्जा है, सूर्य का कर्जा है, ब्रह्मांड का कर्जा है, हवा का कर्जा है, जो हम हवा फ्री के अंदर ले रहे हैं, क्या हम पैसा दे रहे हैं और ये दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं जादू कैसे, जादू ऐसे ही है जैसे जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती पर है वो असली के अंदर। ऐसे ये 2 तरह का ब्रह्मांड है, एक फिजिकल ब्रह्मांड है, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। और जो सारी चीज़ें हैं सूक्ष्म ब्रह्मांड से आते हैं। जैसे हमारी फीलिंग होगी वैसे वैसे हमारी लाइफ बदलेगी। फीलिंग हमारी अच्छी है, फिर भी जो हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर क्या है, अगर आत्मा के अंदर हम किसी की बुराई करेंगे तो बुराई हमें वापस लौट कर आएगी। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, चुप करके अपना शुक्राना करते रहो, कॉपी पकड़ो और वहाँ पे लिखते रहो, आपकी लाइफ बदलेगी। मैंने भी ये जैसे पहले नहीं पता था, जब से पता चला है तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी, और मेरी लाइफ वैसे बदलती जा रही है। जितनी हम करेंगे वैसे उतनी बदलेगी। ये तो अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बदलेगी, थोड़ी करेंगे तो थोड़ी बदलेगी, तो बदलेगी जरूरी है। धन्यवाद। कल मेरा टॉपिक और होएगा, और मेरे पास एक जीवन मुक्ति मंत्र, स्टडी मंत्र है जो मेरे को गुरु नानक ने दिया हुआ है। तो अगर वो कोई भाई बहन लेना चाहता है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगी, तो कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप पे मैसेज देना है और फिर मैं टाइम बताऊँगी तो वो उसको दे दिया जाएगा। आपका बच्चा जो छोटा है, जो समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो वो कभी ये जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जब बुरा वातावरण है, बुरा व्यक्ति है, उसके पास नहीं बैठेगा, आज्ञाकारी बन जाएगा। तो बच्चों का सुधार तो ज़रूर हो जाएगा। हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। जब कहते जीवन मुक्ति भी हमें बारी बारी इस जन्म के अंदर आना ना पड़ेगा, अगर आना भी पड़े तो हम अच्छे घर के अंदर आएंगे जहाँ पर हमें सारी सुख सुविधा मिलेगी और परमात्मा का नाम भी मिलेगा। तो ऐसा मेरे पास मंत्र है, तो मैं फ्री में दूंगी, कोई मेरा चार्ज नहीं है। धन्यवाद।